आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 93वें श्लोक की चर्चा करने जा रहा हूँ। यह जो है ध्यान विधि 17वीं है। तो आपको पता है ध्यान के लिए सबसे अच्छा ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र है, श्रेष्ठतम ग्रंथ है। और इसमें भगवान भैरव और भगवती भैरवी की जो है संवाद शैली में ये बातें बताई गई हैं। तो जो भैरवी जी ने पूछा है उसका उत्तर भगवान भैरव देते हैं। माया विमोहिनी नाम कलायाः कलनम स्थितम इत्यादि धर्मम तत्वानाम कलयन पृथक भवेत्। इसका अर्थ है कि जो माया है वह विशेष रूप से मोहती है। विशेष रूप से मोहने के कारण जो है यह माया है और इसका नाम क्या है? कलाया। तो कला को कहते हैं तंत्र में, जो वेदांत में जो माया है ना उसी को तंत्र में कला कहते हैं। तो कहते हैं कि जो विमोहिनी है वह माया का नाम कला है। और यह जो है यह कल में स्थित है। और ऐसे धर्म जो हैं उनको तत्वों से जब हम जानते हैं जो कि इस कल से पृथक हैं, वहां पर हमें एहसास हो जाता है। यानी जो पृथकता का एहसास है, जो कला है और जो कला नहीं है, जो माया है और जो माया नहीं है, इस पृथकता का जो एहसास हो जाता है, तो उस एहसास से, उस अनुभूति से, उस बोध से ही हम माया के विमोह से ऊपर उठ जाते हैं, अर्थात हम अपने चैतन्य स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। यानी समाधि के लिए यह जरूरी है कि हम जाने कि कला क्या है और क्या कला नहीं है, क्या धर्म है, क्या तत्व है, यह हम जाने, और क्या कला है वह जाने। यानी ये भौतिक पदार्थ क्या हैं? हमारे शरीर जो है, तो हमारा शरीर क्या है? ये कला है या हमारा शरीर जो है चेतना है? इस चीज को हम जाने। हमारी इंद्रियां क्या हैं उसको हम जाने कि ये कला है यानी माया है या चेतना है। तो जब हम इस चीज को अनुभूत करने लगेंगे, इसका विश्लेषण भी करेंगे और अनुभूत भी करेंगे, यानी ध्यान में जा करके अनुभूत करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये पृथक पृथक है। यानी चेतना भिन्न है और ये भौतिक तत्व भिन्न है। हालांकि ये इसमें जो ये भिन्नता है तो बिल्कुल इस तरह से नहीं है कि यहाँ पर जो है ये चेतना पृथक हो गई और कला पृथक हो गया और बीच में गैप हो गया। ऐसा नहीं है, एक कंटिन्यूटी है, निरंतरता है। तो एक संध्या काल भी इसमें होता है, यानी मध्य क्षेत्र भी होता है। तो उसको भी समझना है तो वह भी पता चलता है। तो पूरा अस्तित्व जो है एक अखंड रूप में महसूस होता है। उसी को परा भैरव भी कहते हैं। तो जब माया भी हम समझ जाएंगे क्या है, कला भी समझ जाएंगे,
माया को ही यहाँ पर कला कहा गया है तंत्र की भाषा में। तो जब हम उसको समझ जाएंगे तो माया भी समझ जाएंगे, ब्रह्म भी समझ जाएंगे, कला भी समझ जाएंगे, भैरव भी समझ जाएंगे। तो इस स्थिति को समझने को विश्लेषण भी करेंगे और ध्यान भी लगाएंगे, और इसको पृथक पृथक ही समझना है। भेद दृष्टि इसमें हमारी चाहिए। तो ध्यान लगाएंगे क्या, तो इस पर विचार करेंगे, विचार के द्वारा, इनका विश्लेषण के द्वारा तो हम करेंगे। तो कैसे विचार करेंगे, सवाल ये उठता है। तो जिस चीज का भी आपको आकार, जिस चीज का आकार आपको महसूस हो, चाहे इंद्रियों से देख करके, समझ करके, या अपनी बुद्धि से भी सोच करके भी, जब सोच करके भी आपको एहसास हो जाता है, सोच करके भी आप यह तय कर लेते हैं कि नहीं इसका आकार है, प्रकार है, तो वह कला में आ जाएगा। इतना जान लीजिए। अब आपको बैठ कर देखना है कि भाई आंख हमारी क्या है, सोचना है इसके विषय में। तो आंख क्या है, इसके भी ये जो है इसके भी आकार है, प्रकार है, तो इसका मतलब यह कला है। हमारे जो हैं वो अन्य जो अंग हैं, इसी तरह से उन पर भी विचार करना है कि हृदय कैसा है, तो गुर्दे कैसे हैं, तो पाएंगे कि ये सब सब आकार हैं। तो इसका मतलब ये कला है। हमारी वाणी कैसी है, हमारे विचार कैसे हैं, तो उन पर भी जब हम विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि नहीं ये भी जो है कला ही है। क्यों, क्योंकि इसका भी आकार प्रकार आ रहा है, ये भी कहीं ना कहीं से जा रही है, आ रही है, कोई भी बात। तो कोई भी चीज जो यहाँ से वहां जा रही है वो सब कला में है। यानी जिसकी गति आप देख रहे हैं वो कला में है। जो स्थिर है, गति बिल्कुल नहीं करता है, हाँ, वैसा तत्व तो ढूंढिए जो गत्यतीत अवस्था में है, यानी जो हर जगह उपलब्ध है। तो बैठ करके ऐसा करना है। तो जितने कला होते जाते हैं उनको छांटते जाना, उसके बाद जो बच जाता है वह भैरव कहलाता है तंत्र की भाषा में, और वेदांत की भाषा में ब्रह्म कहलाता है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।